जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे हों। हिंदू मान्यता के अनुसार सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित है, उनकी विशेष पूजा की जाती है उस दिन। ऐसे ही मंगलवार हमारे हनुमान जी को समर्पित है, उनकी विशेष पूजा की जाती है। कहते हैं कि मंगलवार को हनुमान जी का जन्म हुआ था और तब से ही हनुमान जी का विशेष पूजा मंगलवार के दिन किया जाता है। मंगलवार का फास्टिंग भी लोग करते हैं। मंगलवार को विधि विधान से उनकी पूजा करने से कहा जाता है कि हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे सप्ताह में हर दिन हर देवी देवता को समर्पित है, वैसे ही हर देवी देवता के अलग अलग भोग प्रसाद है। सभी देवी देवता को अलग अलग भोग पसंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को तुलसी का पत्र बेहद प्रिय है। जी हाँ, तुलसी का पत्र बहुत कम लोग जानते होंगे कि हनुमान जी को भोग में तुलसी का पत्र भी दिया जाता है। यानी कि तुलसी का जो पत्ता होता है, तुलसी दल भी लोग बोलते हैं, तो तुलसी के दल के बिना हनुमान जी का भोग अधूरा माना जाता है, वो स्वीकारते नहीं हैं। विष्णु भगवान को अति प्रिय है तुलसी पत्र। तुलसी बहुत प्रिय है विष्णु भगवान को। तुलसी और शालिग्राम की पूजा तो आप लोग जानते ही हैं, घर घर लोग कराते। जब तुलसी विवाह होता है तो सब शालिग्राम के साथ पूजा उनकी कराते हैं। शालिग्राम विष्णु भगवान के रूप माने जाते हैं। और जितने भी विष्णु भगवान के अवतार हुए, चाहे वो राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो या फिर कोई भी अवतार, उनके भोग में तुलसी का पत्र डाला जाता है। तुलसी अनिवार्य है। बिना तुलसी के ना ठाकुर जी भोग स्वीकारते हैं, ना ही राम जी भोग स्वीकारते हैं। माना जाता है, ऐसा लोगों का मानना है कि जैसे राम को जो चीज़ें प्रिय है वो हनुमान जी को भी प्रिय है, क्योंकि राम के भक्त हनुमान जी हैं। और जो चीज़ें राम को पसंद हो वो हनुमान उनके भक्त को कैसे नहीं पसंद होते। एक तरह से ये भी देखा जाता है कि जो राम को जो चीज़ें प्रिय है, तो जिस चीज़ का भोग राम जी को लगाया जाता है वो हम हनुमान जी को भी अर्पित करते हैं, हनुमान जी उसे स्वीकारते हैं। एक कथा भी आपको सुनाएंगे कि तुलसी दल क्यों प्रिय है। एक बार की बात है, सीता माता से हनुमान जी वाल्मीकि आश्रम में गए थे मिलने। जब वो सीता माता से मिलने गए उनके आश्रम में, तब उनको जोरों से भूख लग गई थी। हनुमान जी को जोरों से भूख लगी थी। माता सीता ने उन्हें तरह तरह के पकवान दिए खाने के लिए, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। माता सीता सोच में पड़ गई कि भाई कैसे इनकी भूख को शांत किया जाए। फिर उनको एक राम की कही हुई बात याद आई। राम जी ने कहा था कि अगर हनुमान जी की भूख को शांत करनी है तो आप एक तुलसी का पत्ता उनको दे दीजिए, उनको खिला दीजिए, उनकी भूख शांत हो जाएगी। फिर माता सीता को ये बात याद आई और उन्होंने एक तुलसी का पत्ता उनको दे दिया खाने के लिए, जिससे खाने के बाद ही हनुमान जी का भूख शांत हो गया। और तब से ही हनुमान जी को तुलसी का पत्ता का भोग लगाया जाने लगा। जी हाँ, तब से ही तुलसी का भोग लगता है हनुमान जी को। बिना तुलसी के दल का हनुमान जी भी भोग स्वीकारते नहीं हैं। जी हाँ, तो हनुमान जी के भोग में आप ज़रूर से ज़रूर तुलसी दल डालिए। तुलसी बेहद प्रिय है राम जी को भी, हनुमान जी को भी। तो जो लोग ऐसे ही भोग लगा देते हैं हनुमान जी को बिना तुलसी दल का, तो वो आज से ही तुलसी दल ज़रूर डालें, क्योंकि तुलसी दल बेहद प्रिय है हनुमान जी को। जैसे कि बिना तुलसी दल के ठाकुर जी की भोग नहीं, अधूरी मानी जाती है, नहीं स्वीकारते हैं ठाकुर जी। राम जी नहीं स्वीकारते हैं। विष्णु को भोग लगता है, उनका भोग अधूरा माना जाता है बिना तुलसी दल का। वैसे ही हनुमान जी को बेहद प्रिय है तुलसी। तो जिनको नहीं पता था कि तुलसी दल के बिना हनुमान जी भोग नहीं स्वीकारते और वो बिना तुलसी दल का ही भोग हनुमान जी को अर्पित करते हैं, तो वो आज से ही तुलसी दल के साथ हनुमान जी को भोग अर्पित करें, वो जरूर स्वीकारेंगे। तो चलिए, वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप सबसे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।